नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक के गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 4 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी कि भाग 3 में आपने जाना कि 13वीं के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है तथा मार्ग में उसे किस प्रकार की यातनाएं व पीड़ा दी जाती हैं, अर्थात यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगरों के बारे में हमने भाग 3 में आपको बताया। इस प्रस्तुति में हम 8 शेष नगरों और महाबैतरणी नदी का वर्णन करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के मध्य स्थित बैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी को पार करना क्यों जरूरी है और उन्हें क्या दंड दिया जाता है। जो पापी जीवात्माएं हैं वो किस प्रकार से बैतरणी नदी को पार करती हैं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा वह पीड़ित प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण उसे बार बार पीड़ा पहुंचती है। अंदर से वो जीवात्मा इतनी पीड़ित होती है, यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है, ऐसा कोई पुत्र या बांधव नहीं है जो मेरे मरने के बाद मैं शोक सागर में गिरते हुए इतना दुखी हो रहा हूँ, वो मेरे इस दुख को दूर करे। वो जीवात्मा ये सोच ही रही होती है, उसी समय उसके सामने हजारों मल्लाह आ जाते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त महाबैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले उन्हें हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गौदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर बैतरणी गौदान ही हितकारी होता है। अगर महाबैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। गौदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुखपूर्वक विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक वहां बैतरणी नदी में रहना पड़ता है। बैतरणी नदी में रहते समय वह जीवात्मा अपनी ही निंदा करते हुए कहती है कि मैंने कभी कुछ दान नहीं दिया और ना ही मैंने अग्नि में आहुति डाली, ना मैंने भगवान का जप किया और ना ही मैंने तीर्थों में जाकर स्नान किया, ना ही मैंने भगवान की स्तुति की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि हे मूर्ख, जैसा कर्म तूने किया है अब अपने कर्मों के अनुसार ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु किंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और बैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से
चलता है 7वां मास आने पर वह प्रेत भय बापद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ भी दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं ब्राह्मण को खिलाए गए भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पदोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास के कारण वह तड़पने लगता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान किया है उसका ही वह दुखित प्रेत भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताड्यपुर जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहाँ की ठंड से व्यथित भोग से व्याकुल वह प्रेत आशा भरी दृष्टि से दशों दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है यहाँ पर जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोहर बहुभीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूक अमूक प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देवों का वर्णन और इनसे जुड़े हुए सभी कार्य हम आपको अगले भाग यानी भाग 5 में बताएंगे। दोस्तों, हम सभी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि मरने के बाद हम सब कहाँ जाते हैं, तो हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि मरने के बाद की यात्रा कहाँ और कैसी होती है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना है व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। हर शास्त्र में जीवन दर्शन है, ये भी एक तरह का जीवन दर्शन है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी हमें दुख नहीं होगा। वो मार्ग भी हमारा बहुत सहज, सरल और सुखों से भरा हुआ होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे गरुड़ पुराण भाग 5 में। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।